दोस्तों MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड स्कीम्स, जहां आपको वेबिनार्स अटेंड करवाए जाते हैं। एक ऐसा मोटिवेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जैसे कि कंपनी ज्वाइन करने के बाद बस पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं, बस आप करोड़पति बन ही गए। और ना जाने कितने क्लेम्स करवाए जाते हैं इनके द्वारा। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। और हो ना हो, आपको भी कई MLM कंपनीज ने फंसाने की कोशिश जरूर की होगी और कुछ लोगों ने तो ठोकर भी खाई होगी। वहीं संदीप सर और विवेक सर की कंट्रोवर्सी में इस बिजनेस के जो पत्ते खुले हैं वो तो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके पीछे की कहानी तो कुछ और ही है। वहीं वीडियो में आगे कुछ पॉइंट्स भी है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उन्हें मैं भी फॉलो करता हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो क्या है MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम्स या नेटवर्क मार्केटिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये इलीगल भी है या नहीं, और इलीगल है तो कौन से मेथड्स यूज करके ये स्कीम चलाए जा रहे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों MLM स्कीम की शुरुआत पिरामिड स्कीम से होती है। वो कैसे होती है वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। पिरामिड स्कीम की स्टार्टिंग 1995 में हुई थी, जब लोगों को पैसे मिलते थे बिना किसी सर्विस या प्रोडक्ट को दिए हुए। सिर्फ आपको कंपनी से बंदे को जोड़ना होता था और इसका स्ट्रक्चर पिरामिड टाइप का होता है। जैसे टॉप पर एक आदमी होता है, फिर उसके नीचे 2 आदमी होते हैं, फिर 4 आदमी, ऐसा कंटिन्यू चलते रहता है। पर इस स्कीम में गलत क्या है? तो गलत यह है कि जो टॉप पर बैठा हुआ ओनर है उसने 6 बंदे जोड़े, या फर्स्ट लेवल हुआ। फिर उन 6 बंदों ने 6 बंदे और जोड़े, जिससे 36 बंदे हुए, ये सेकंड लेवल हुआ। और उन 36 ने 6 बंदे और जोड़े, जिससे 216 लोग और जुड़े, ये थर्ड लेवल हुआ। और ऐसा कंटिन्यू चलेगा। वहीं 12th लेवल में 2.1 बिलियन लोग चाहिए, और इतनी तो इंडिया की पॉपुलेशन भी नहीं है। और 13th लेवल पर तो 13 बिलियन से ज़्यादा लोग चाहिए, इतनी तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन नहीं है। और इसी कारण ऊपर के जो लोग हैं वो तो कमा लेते हैं, पर नीचे के लोग कमा नहीं पाते, इसलिए ये गलत है। और 99% लोगों का पैसा इसके अंदर डूबता है, और 1% लोग ही जो ऊपर बैठे हैं वो कमा लेते हैं। इसलिए इंडिया में ये पिरामिड स्कीम्स बैंड है। अंडर न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल, अगर आप पैसा लेते हो MLM स्कीम में या पिरामिड स्कीम में तो ये इलीगल है, इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। पर अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये स्कीम बैन है तो ये कंपनीज इन्हें रन कैसे कर रही है? तो देखिए, इस पूरे मॉडल को MLM कंपनीज ने डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट कर दिया है। जहां पहले सिर्फ लोगों को इनरोलमेंट करवाकर कमीशन मिलता था, वहीं आपको अब कंपनी से प्रोडक्ट खरीद कर किसी दूसरे बंदे को बेच कर कमीशन बनाना होता है, जिससे अगला व्यक्ति भी उस कंपनी में जुड़ जाता है और वही चेन बनती जाती है। और एक तरह से ये पिरामिड स्कीम ही चल रही है, बस उसके साथ प्रोडक्ट को जोड़ दिया है, जिससे ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग बन गया है। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया में कुछ लोग जेनुअली भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। देखिए, एक नॉर्मल कंपनी में कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और ये प्रोडक्ट जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास से फिर कंज्यूमर के पास। पर एक फ्रॉड MLM कंपनी में सेलर्स होता है और डिस्ट्रीब्यूटर ही कंज्यूमर होता है। वो जो फ्रॉड MLM कंपनीज है वो अपने कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाती है, ये कहकर कि तुम कंज्यूमर नहीं, तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो। और इनके प्रोडक्ट भी बहुत पुअर क्वालिटी के होते हैं और मार्केट में उनकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है। ये लोग 500 के प्रोडक्ट को 5000 में बेचते हैं। वहीं इनका इंटरेस्ट प्रोडक्ट्स बेचने में नहीं होता है, इनका असली फोकस तो बंदे जोड़ने में होता है। और ये स्कीम्स ज्वाइन करने के लिए कोई अच्छी एज, एजुकेशन, स्किल और इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती है, उनको बस आपके पैसे से मतलब होता है। संदीप सर और विवेक सर की कंट्रोवर्सी के बाद सबको ये स्कीम पता चला है, पर ये जो कंपनीज है काफ़ी जुगाड़ और प्लानिंग ट्रिक्स लगाकर लोगों को अभी भी बेवकूफ़ बना रही है, तो ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। और अगर कभी भी आपको ऐसी कंपनी का प्रपोजल आता है तो 2 मेजर पॉइंट्स का आंसर जरूर पूछे। पॉइंट फर्स्ट, कंपनी का असली रेवेन्यू क्या है? दोस्तों, एक जेन्युइन कंपनी में हमेशा प्रोडक्ट सेल करके रेवेन्यू कमाया जाता है, ना कि बंदे जोड़कर। तो आप भी कोई ऐसी कंपनी में एंटर कर रहे हो जिसमें बंदे जोड़ना पड़ रहा है तो दूर रहो, बिकॉज इट्स वेरी डेंजर। सेकेंड पॉइंट, क्या प्रोडक्ट वैल्यूबल है? दोस्तों, ये लोग आपको प्रोडक्ट सेल करते हैं, पर आप पहले मार्केट में पता कीजिए कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, और प्रोडक्ट को सेल करना बिजनेस है या लोगों को रिक्रूट करना बिजनेस है। अगर लोगों को रिक्रूट करना ही बिजनेस है तो ये एक स्कैम है, इसलिए बी अवेयर, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। धन्यवाद।